नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर। दोस्तों, हम 2000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ कर रहे थे जिसमें अब तक हमने 200 प्रश्न कर लिए हैं। और जिन दोस्तों ने अभी तक वो 200 प्रश्न अटैम्प्ट नहीं किया, अटैम्प्ट करिए, देखिए कि आपके 200 प्रश्न सही हो रहे हैं कि नहीं। आज हम 201 से 250 तक के प्रश्न करेंगे, यानी आज भी 50 प्रश्न ही करेंगे मॉक टेस्ट। और दोस्तों, ये जो सीरीज़ मैंने चलाई है, जो बाकी चैनल हैं वो अब पेड क्लासेस लेके अपनी ये सीरीज़ चलाते हैं, और मैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप इसका एडवांटेज लीजिए और देखिए कितने आपके प्रश्न सही हो रहे हैं कि नहीं। और जो कैंडिडेट कमेंट सेशन में कमेंट करके मुझे अपने मार्क्स बताते हैं, वो सब मेरी नज़रों में आए हुए हैं। वही कैंडिडेट इस मॉक टेस्ट को सीरियस होके अटैम्प्ट करते हैं। चलिए आज के 50 प्रश्न को अटैम्प्ट करते हैं, और बड़ी ईमानदारी से आपने इन मॉक टेस्ट को लगाना है और मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताना है आपके कितने मार्क्स आए हैं। तभी मैं 5000 प्रश्नोत्तरी की हर टॉपिक वाइज सीरीज़ चलाऊंगी, क्योंकि मुझे अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो मैं इतनी मेहनत क्यों करूं, आप सबके लिए ये मेहनत कर रही हूं। जब आप ये एडवांटेज नहीं ले रहे हैं, जब आप ही इसका फ़ायदा नहीं उठाना चाह रहे हैं, तो फिर मुझे वो सीरीज़ भी नहीं चलानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी देखिए, चलो आज का 50 प्रश्न करते हैं। अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया। ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें आपने सही उत्तर बताना है। किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा गया, तो वो समझा गया भारत भारती को। हम फटाफट 50 प्रश्न करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। मैं मॉक टेस्ट की तरह इसको लूँगी, आप अपना इसका विकल्प पढ़ लीजिएगा। मैं सिर्फ प्रश्न पढ़ूंगी और इसके उत्तर बताती चलूँगी, तो आप इनके मॉक टेस्ट लगाइए बिना टाइम वेस्ट किए। फटाफट हम 50 प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न, किस कवि ने मैंने में शैली अपनाई का दावा किया। ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें आपने सही उत्तर बताना है। तो किसने दावा किया है, किस कवि ने मैंने में शैली अपनाई, तो वो अपनाई निराला ने। अगला प्रश्न, परिमल और अनामिका के रचयिता कौन है। परमल और अनामिका के रचयिता इनमें से हैं निराला। अगला प्रश्न, समरसता मूलक आनंदवाद के पृष्ठभूमि में लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है। इनमें से ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें से समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति है कामायनी। अगला प्रश्न, किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना। ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, बुंदेली लोक शैली में गाई जाने वाले छंद में रची सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी। ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर हो जाएगा झांसी की रानी। अगला प्रश्न, किस कवि को सहजता का कवि कहा जाता है। ये 4 विकल्प दिए हैं, सही उत्तर हो जाएगा सहजता का कवि किसको कहा जाता है, भवानी प्रसाद मिश्र को। अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं। यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं, तो ये सम्मिलित हैं 4। अगला प्रश्न, आत्मजयी के रचनाकार कौन है। आत्मजयी के रचनाकार हैं कुंवर नारायण। अगला प्रश्न, ब्रज भाषा के आधुनिक कवि इनमें से कौन है, तो ब्रज भाषा के आधुनिक कवि हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला प्रश्न, कैदी और कोकिला रचना किस रचनाकार की है, तो ये है माखनलाल चतुर्वेदी की। ये पूछे जाते हैं प्रश्न ज़्यादातर एग्जाम में। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हरिवंश राय बच्चन की रचना है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश या निशानी मंत्रण। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हरिवंश राय बच्चन की रचना पूछी है, तो ये सारी ही हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। तो अगला प्रश्न, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया है, लेकिन हरिवंश राय बच्चन की ये सारी की सारी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, आंसू की बालिका किस कवि की रचना है। आंसू की बालिका है सुमित्रा नंदन पंत की। अगला प्रश्न, आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है, तो इनमें सही उत्तर हो जाएगा साकेत। अगला प्रश्न, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, यह कथन किसका है, तो ये कथन है
निराला का। अगला प्रश्न, उर्वशी के रचनाकार कौन है? तो उर्वशी के रचनाकार हैं रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न, चुभते चौपते तथा चोखे चौपते किस कवि की काव्य कृति है? ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगला प्रश्न, किस कवि को राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया? तो राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न, किस कवि ने गांव गांव घर घर घूमकर रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर उनसे कविता कौमुदी संकलन तैयार किया गया? ये 4 विकल्प दिए हैं जिसमें सही उत्तर इसमें बताइए कौन सा हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा रामनरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न, छायावाद के उपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में लेख माला लिखी? तो ये लिखी किसने? मुकुटधर पांडे ने। अगला प्रश्न, रोवहु सब मिली आबहु भारत कर्प हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाए, यह उक्ति या पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है प्रथम महाकाव्य खड़ी बोली का? तो ये प्रिय प्रवास को। अगला प्रश्न, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, यह पंक्ति किसकी है? तो यह पंक्ति है मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद किस युग के कवि हैं? तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं। अगला प्रश्न, किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में काव्य रचना नहीं की? अब यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं की, तो खड़ी बोली के साथ साथ ब्रज भाषा में काव्य रचना जिसने नहीं की वो हैं महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न, मैं नीर भरी दुख की बदरी पंक्ति किस कवयित्री की है? तो ये महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न, गीत फरोश किसकी रचना है? तो गीत फरोश है ये है भवानी प्रसाद मिश्र की। अगला प्रश्न, जूही की कली किसकी रचना है? तो ये है जूही की कली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न, छायावाद के प्रसिद्ध 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती है? रामकुमार वर्मा की। अगला प्रश्न, निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? तो वो है जूही की कली। अगला प्रश्न, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, यह धारणा किसकी है? तो ये है डॉक्टर नागेंद्र की। अगली प्रश्न, कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? ये है सुमित्रा नंदन पंत की। अगला प्रश्न, बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? तो ये किस युग के रचनाकार है बाल मुकुंद गुप्त? तो ये हैं द्विवेदी युग के। अगला प्रश्न, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी पंक्ति किसकी है? तो ये है मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न, सांध्य काकली का रचयिता कौन है? तो ये हैं निराला जी। अगला प्रश्न, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? कुरुक्षेत्र है रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न, निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है? तो वो है सरोज स्मृति। अगला प्रश्न, प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि कौन है? तो प्रेम और मस्ती की काव्यधारा के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। अगला प्रश्न, महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? महाप्राण की उपाधि, तो महाप्राण की उपाधि जोड़ी जाती है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। अगला प्रश्न, सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न, सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी है? ये किसने लिखी है?
तो ये लिखी है सची रानी गुरटू ने। अगला प्रश्न, मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ? तो मैथिली शरण गुप्त का जन्म हुआ चिरगांव में। अगला प्रश्न, निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई नहीं है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न, खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। अगला प्रश्न, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पे धन विदेश चली जात यह अति ख्वारी, यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला प्रश्न, सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर पर प्रेरणा स्रोत रही है? तो ये रही है स्वाधीनता संग्राम पर, ये रही है सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला प्रश्न, सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? तो ये थे मैथिली शरण गुप्त के। अगला प्रश्न, प्रिय प्रवास कृति किस विधा में लिखी गई? तो ये लिखी गई प्रबंध काव्य में। अगला प्रश्न, निराला की साहित्य साधना पुस्तक का लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न, किसके नवीन छंद को देखकर रबर छंद कहकर मजाक उड़ाया गया? तो किसका उड़ाया गया मजाक? तो ये उड़ाया गया निराला का। तो ये थे 50 प्रश्न। आपके कितने प्रश्न सही हुए मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रखा है, आप क्लिक होकर डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं स्टडी मटेरियल के साथ साथ मॉक और डेली अपडेट करती रहती हूँ। और साथ में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है, अगर आप चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।